हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग 3 प्रकार के संख्या का डिस्कस करेंगे, जो कि ये 3 प्रकार के संख्या क्लास 5 से MSc जहाँ तक आप पढ़ सकते हैं मैथ, सभी क्लास में ये काम आने वाले। आइए वो 3 संख्या कौन है और इसको क्यों हम लोग पढ़ेंगे और क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है और क्यों क्लास 5, 6 से शुरू होता है और क्लास जहाँ तक पढ़ा जाता है वहाँ तक ये काम आता। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट आप अगर समझ जाते हैं तो सवाल बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो पहले थ्योरी को हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं, थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आगे के क्लास में। आइए वो 3 संख्या क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर इंग्लिश में, और अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर, और वास्तविक संख्या नाम से ही क्लियर, रियल नंबर। सबसे पहला पॉइंट क्या है अपने लोग का कि परिमेय संख्या होता क्या है। उसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग वास्तविक संख्या होता क्या है इसका भी डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों लोग, सवाल या फिर कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही आसान है, बशर्ते आप लोग लास्ट तक देखिए। आपको 110% समझ में आएगा ही आएगा, और मेरा मानना है कि आपको क्लास में ही दिमाग में छप के ही रहेगा, तो लास्ट तक बने रहे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होता क्या है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां PQ पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P और Q पूर्णांक हो और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आप यहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा कि सर सब बात तो समझ गए हैं, सर सब बात तो समझ गए, लेकिन ये क्या होता है, ये थोड़ा समझा देते हैं तो ये हम लोग परिमेय संख्या समझ जाते हैं। कोई बात नहीं बच्चों लोग, A to Z कॉन्सेप्ट आपको समझने वाले हैं आज के क्लास में। आपको 110% समझ में ही आएगा। मान लेते हैं P/Q कोई भी परिमेय संख्या, 3/5 ये हो गया, 3 हो गया P और 5 हो गया Q। बोल रहा आपका डिफिनेशन क्या बोल रहा आपका? 10/0। डिफिनेशन आपका क्या बोल रहा है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन दुनिया का कोई भी संख्या हो लेकिन Q बराबर 0 ना हो। नीचे का जो पोर्शन होगा ये 0 कभी नहीं होना चाहिए, ये 0 कभी नहीं होना चाहिए, तभी इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। अगर ये 0 आ जाए, 9/0 अगर 0 आ जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। समझे? फिर से समझते हैं। दुनिया का कोई भी परिमेय संख्या हो वो चलेगा। नीचे में हर जो है 1, 2, 3, -10, -20, -1 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, नीचे में कुछ भी चलेगा। लेकिन बाबू लोग, लेकिन बच्चों लोग, नीचे में 0 नहीं चलेगा, नीचे में 0 नहीं चलेगा। इसी का मतलब है कुछ भी हो लेकिन नीचे में Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो तो उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर। सेम उल्टा कर दीजिए इस कहानी को, आप परिमेय संख्या के कहानी को सेम उल्टा कर दीजिए। वैसी संख्या जिसे मतलब P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q पूर्णांक हो। मतलब इस कहानी का सेम उल्टा कर दीजिए। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q पूर्णांक हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। सर एक एग्जाम्पल दीजिए ना जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है।
एग्जाम्पल आपको ये देखिए, एग्जाम्पल ये √2, √3, √5, √6, √7। तो सर आप डायरेक्टिव बोलिए ना कि रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। जी नहीं बच्चे लोग, सभी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पे गौर से समझने वाली बात है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आपकी समझदारी काम आएगा। एक दिया मैंने, एक नहीं ना दिया, एक जो रूट अंडर एक जो है परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे 4 दिया मैंने, 4 दिया नहीं ना दिया, तो √4 जो है परिमेय संख्या। अब बोलिएगा सर √4 तो ये तो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाली संख्या तो अपरिमेय संख्या होता है। जी नहीं, रूट के अंदर वाली परफेक्ट स्क्वायर संख्या वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। अब यहां समझिए √4 है, इसका मतलब 2 का पावर 2 है। और रूल बोलता है बच्चे लोग, रूल बोलता है जब किसी संख्या का रूट के अंदर पावर 2 रहे तो वो संख्या बाहर आ जाता है, और नीचे कुछ नहीं तो 1 p/q। क्या रूट p/q के रूप में लिखा जा सकता है √2? जी सर लिखा जा सकता है 2/1। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का दूसरा डिफिनेशन समझिए, रूट के अंदर वाली परफेक्ट स्क्वायर संख्या को छोड़ के सभी संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है वो सर समझा दीजिए। जैसे 1, 4, 9, 16, 25। देखिए 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1, ये 2 का परफेक्ट, ये 1 का हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट में नहीं रहेगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा रियल नंबर, वास्तविक संख्या का हम लोग डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर। और वास्तविक संख्या होता क्या? आपकी क्लास 9th 10th में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता वास्तविक संख्या से। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या, संख्या को ना शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिख सकते। देखिए वास्तविक संख्या का डिफिनेशन समझिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। एक काम करते, इस तरह नीचे आ जाता तो कौन सी संख्या बन जाएगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या। और अभी अभी आपको क्लास में डिस्कस किए हैं कि परिमेय संख्या होता क्या है और अपरिमेय संख्या होता क्या है। तो सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिवार जो मिलेगा तो क्या होगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। आपको किसी तरह का दिक्कत या परेशानी, वास्तविक संख्या देखिए, जैसे इसको भी बोल सकते वास्तविक संख्या √2,
√3। देखिए परिमेय संख्या 1/2 और 4/5 और परिमेय संख्या √2, √5, √6, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होगा। और एक एग्जाम्पल है 1 + √2 क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। इस तरह हम लोग आगे भी डिटेल अध्ययन करेंगे। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।